नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है लीनियर इन इक्वेशन इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि ये केवल 10th क्लास में ही नहीं बल्कि 11th क्लास में भी पढ़ना है आपको, इसको 12th क्लास में भी पढ़ना है। यदि आप मैथ्स से आगे कंटिन्यू अपनी स्टडी करते हैं तो आपको 11th और 12th क्लास में और ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना है। और यदि आप 10th क्लास में अच्छे से इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो 11th क्लास का आधा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि लीनियर इन इक्वेशन, यहां जो चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर के नाम में ही चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो छुपा हुआ है। लीनियर का मतलब क्या होता है? अरे इस चैप्टर में पढ़ना जो है हमें वो लीनियर इन इक्वेशन पढ़ना है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? तो लीनियर जो वर्ड आया ना, लाइन से आया हुआ है, लाइन से बना हुआ है लीनियर। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में, लीनियर इक्वेशन। मगर इसमें से इन को हटा दूं तो लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा था कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसी एक इक्वेशन होती है। और इसको जब हम लाइन ड्रा करेंगे यानी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ये बातें हमने, अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये गारंटी है। तो आपका एक एमसीक्यू तो यहीं पर तैयार हो जाता है कि लीनियर इक्वेशन हो चाहे इन इक्वेशन हो, इसकी क्या पहचान होती है कि जो वेरिएबल होते हैं ना, यहां पर x और y दो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर कितनी होती है? 1 होती है। याद रहे, लाइफ टाइम याद रखने वाली बात बता रहा हूं मैं कि जब भी लीनियर इक्वेशन रहेगी या लीनियर इन इक्वेशन रहेगी उसमें वेरिएबल की पावर कितनी रहेगी? ओनली 1। तब एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है। बात क्लियर है? चलिए, लीनियर का मतलब ये हुआ कि इस टाइप की इन इक्वेशन मिलेगी हमें जिसमें वेरिएबल की पावर क्या रहेगी? 1 रहेगी। लेकिन यहां पर इक्वेशन नहीं बोला। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल। यानी कि इक्वेशन नहीं रहेगी अब आपके पास, तो फिर क्या रहेगा? इन इक्वेशन रहेगी। इन इक्वेशन का मतलब ये होगा कि या तो लेस देन रहेगा, या तो ग्रेटर देन रहेगा, या तो फिर लेस देन आर इक्वल रहेगा, या तो ग्रेटर देन आर इक्वल रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? इक्वेशन जब हमने पढ़ा था तो वहां पर क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में क्या लगा रहता था? इक्वल लगा रहता था। अब आपको क्या पढ़ना है? इन इक्वेशन पढ़ना है। मतलब कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में ये जो 4 सिंबल है, 4 में से कोई एक सिंबल लगा रहेगा। और वो कैसा लगा रहेगा हम अगली स्लाइड में यहां पर देखते हैं। देखना, ओवरऑल पूरे चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, थोड़ा सा स्लो होगा, पूरा डिटेल में होगा, लेकिन जब आपने पूरा इसका बेसिक अगर समझ लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसका कोई क्वेश्चन ही ऐसा नहीं रहेगा कि जो आपसे न बने, चाहे आप किसी भी बुक से बना लो। भाई आईसीएसई में हर स्कूल में स्कूल वाइज, स्टूडेंट वाइज अलग अलग बुक प्रिफर करते हैं बच्चे। तो आप, अरे रूल तो एक ही रहेगा ना, रूल में थोड़ी चेंज होगा। तो हम हर एक कॉन्सेप्ट को यहां पर कवर करेंगे। आप चाहे जिस भी बुक से क्वेश्चन बनाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए कंडीशन एक ही है कि आपको प्रॉपर तरीके से बढ़िया आराम से सुकून से बैठ के इस चैप्टर को पहले देखना है और उसके नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके देखना है आपको। मैं सारी बातें बताऊंगा, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ूंगा नहीं, और जिस बेस पर सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे इसकी ये गारंटी है। ठीक है ना? चलिए, कहने का मतलब जल्दबाजी नहीं करना है आपको ना, एक एक बात को हम समझेंगे। इस चैप्टर में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या क्या है, इस बात को जरा गौर से समझना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि ये क्या होता है, इन इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
जो भी क्वेश्चन पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिखेंगे आपको केवल ओनली वन वेरिएबल में रहेगा, एक वेरिएबल से ज्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है ना। एक से रहेगा तो पूरे क्वेश्चन में एक से ही रहेगा, वाई रहेगा तो पूरे क्वेश्चन में वाई रहेगा, कोई भी वेरिएबल हो लेकिन ओनली वन वेरिएबल रहेगा, ये बात क्लियर हो गई। सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन एल्जेब्रिकली, अब उसको एल्जेब्रिकली मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा ये बातें हम यहां पर देखने वाले हैं। सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाएगी। रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट, जो आपका सॉल्यूशन होगा उसको किसी रिप्लेसमेंट सेट से अगर रिप्लेस किया जाए तो उसका फाइनली आंसर कितना होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये बातें हम समझेंगे। क्या होता है वो डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, जो आपका सॉल्यूशन आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बहुत मजेदार चैप्टर है। कॉम्बिनिंग इन इक्वेशंस, जब कॉम्बिनेशन में आपके पास में इन इक्वेशन आएगी तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन को कैसे कंबाइन किया जाएगा, ये बातें हम यहां पर देखने वाले हैं। और इसके बाद में चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें से आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो अगर इस बेसिक को प्रॉपर तरीके से समझ लिया और क्वेश्चन को एक बार समझ लो, और उसके बाद में आप चाहे जिस भी बुक से क्वेश्चन लगाना चाहो उस बुक से क्वेश्चन लगा लो, मेरी गारंटी है आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रहे, ठीक है ना। धैर्यता बनाए रखना। अरे सर आप तो इतनी छोटी छोटी सी चीजें बता रहे, अरे छोटी छोटी सी चीजें बताने में ही आपका बेस कंप्लीट होगा, मजबूत होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी सी चीजें स्किप कर देते हैं जिसके कारण हमारा एमसीक्यू चला जाता है। एमसीक्यू नहीं बन पाएगा अगर हमारा बेस कमजोर है तो, ठीक है ना। तो चलिए ओवरऑल लीनियर इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना हम, क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर पढ़ रहे हैं मतलब इसकी डिग्री जो रहेगी ना, डिग्री जो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। डिग्री 1 का मतलब क्या है, जो वेरिएबल की पावर रहेगी ना वो 1 ही रहेगी, 1 से ज्यादा नहीं रहेगी, ये इसकी गारंटी है। आप चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो इस चैप्टर में से, ठीक है। इन इक्वेशन का मतलब ये है, अगर केवल इक्वेशन होता तो इक्वल का साइन लगा होता, अरे इक्वेशन होता तो इक्वल का साइन लगा होता। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं, 2x + 3 = 7, ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए इक्वेशन है। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया, इसका RHS हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अब इक्वेशन नहीं रहेगी, इन इक्वेशन रहेगी। तो इन इक्वेशन में कौन सा साइन रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, या तो ऐसा साइन रहेगा, या तो ऐसा साइन रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, या तो फिर ऐसा रहेगा। क्या आपको लाइफ में इन साइन की जरूरत पड़ती है क्या, साइन की जरूरत पड़ती है क्या। देखिए जरा, मान लिया जाए कि 2 फ्रेंड है, एक राम है और एक क्या है, गोपाल है। राम के जो परसेंटेज बने वो 80% बने और गोपाल के जो परसेंट बने वो 90% बने। क्या मैं दोनों के बीच में इक्वल लगा सकता हूं क्या, नहीं लगा सकता। क्यों, क्यों नहीं लगा सकता, अरे इसके परसेंटेज ज्यादा है, इसके परसेंटेज कम है, तो मुझे इक्वल नहीं लगाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। गोपाल राम के क्या है, परसेंटेज कम है, इसलिए इसके इधर छोटा मुंह है, और गोपाल के ज्यादा परसेंटेज है, इसके इधर बड़ा मुंह है ना, बड़ा मुंह ऐसा फाड़ के रखा है ना, भैया ये बड़ा है। अगर मान लिया जाए कि राम के पास में 100 रुपीज है और गोपाल के पास में 10 रुपीज है, किसके पास में ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, तो क्या इस साइन की जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है। अगर मान लिया जाए कि राम के पास में 10 रुपीज है और गोपाल के भी पास में 10 रुपीज है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, राम के पास गोपाल की अपेक्षा कम या बराबर है, मतलब
इसके पास देखिए क्या बोला है, 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। मैंने क्या बोला, लेस देन और लगा हुआ है बीच में, लेस देन और इक्वल टू 10। या तो ये कम होगा या तो इक्वल होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि ये बात मैंने जो बोली है वो सही है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये सही है कि गलत है? तो सही है। अरे ऐसा समझिए आप, अगर मैंने बोला कि आज बारिश होने वाली है, आज क्या होगी, बारिश होगी या नहीं होगी, और लगा हुआ बीच में, मैंने बोला कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। अगर आज बारिश हुई तो भी मैं सही बोला, और आज बारिश नहीं होगी तो भी मैं सही बोला। मैं दोनों कंडीशन में क्या हूं, मैं ट्रू हूं ना। तो सेम, क्योंकि मैंने बीच में और लगा हुआ है, आर लगाया ना मैंने, तो सेम ऐसा, या तो लेस देन होगा तो भी ट्रू है और इक्वल होगा तो भी ट्रू है। अब मुझे एक बात बताइए कि 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, ये सही है क्या? हाँ सही है। ये लेस देन है ना, तो भी सही है। लेस देन आर इक्वल, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए तो भी क्या है, ट्रू है। ये भी क्या है, ट्रू है। अब बताना, 10 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, बताइए जरा ट्रू है या फॉल्स है। 10 क्या 7 से ग्रेटर देन है क्या? हाँ है ना, तो भी ट्रू है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए। तो ओवरऑल हमारे पास में इस टाइप की 4 कंडीशन जो होती है, हमारे डेली लाइफ में भी इसकी जरूरत पड़ती है और हम कई बार इसका यूज भी करते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया जाए लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। अब बात को जरा ध्यान से समझना, आपको लीनियर इनइक्वेशन मिलेगी लेकिन वेरिएबल कितने रह गए, ओनली 1 वेरिएबल रह गए। जैसे मान लिया जाए 3x + 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 7। ये क्या हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया इसका RHS राइट हैंड साइड। जैसा इक्वेशन में होता था ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सेम इसमें भी होगा। जो ये वाला सिंबल रहेगा इन इक्वेशन का, उसके इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाला क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। 2x - 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। ये भी इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। देखिए लीनियर इन इक्वेशन क्यों, क्योंकि बीच में इन इक्वेशन का साइन लगा हुआ है और 1 वेरिएबल। आप देखेंगे कि इसमें ओनली 1 वेरिएबल है। चलिए और लिखता हूं मैं, 3y - 8 इज लेस देन 5। ओनली 1 वेरिएबल है ना, केवल y तो है इसमें, और इन इक्वेशन है बीच में। 7z - 11 इज ग्रेटर देन 0। ये भी इन इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। तो ऐसी कुछ इक्वेशन मिलेगी आपको इन इक्वेशन, ठीक है ना। इन इक्वेशन ऐसी कुछ मिलेगी जिसमें या तो ऐसा साइन रहेगा, या तो ऐसा साइन रहेगा, या तो ऐसा रहेगा, या तो ऐसा। केवल 4 साइन है पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में केवल 4 साइन है और इसको पढ़ते आना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे, 3x + 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 7, 2x - 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। इक्वल भी लगा है, ग्रेटर देन भी लगा है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एंड मत लगा देना, और होता है, ठीक है ना। 3y - 8 इज लेस देन 5, 7z - 11 इज ग्रेटर देन 0। बस इतनी सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट, इस बात को जरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 90% इसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सपोज करें कि मान लिया जाए कोई क्वेश्चन था मेरे पास में, आएगा क्वेश्चन, उसको कैसे सॉल्व करना है ये तो भूल जाओ, अभी तो हमने ये सिखा ही नहीं है। मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन गिवन है आपको और उसको हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद में ये बात पता चली कि जो इसका आंसर आया कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 है। क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 है x की वैल्यू, ऐसा आंसर आ गया। और साथ ही साथ में आपको एक रिप्लेसमेंट सेट दे दिया। क्या,
x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बात को जरा ध्यान से समझना। ये तो आपका आंसर था, आंसर था ना। अरे अब आप सोच रहे होगे कि आंसर कैसे आया सर, आपने तो बताया नहीं अभी तक आंसर कैसे आया। मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, मतलब कुल मिला के कोई ना कोई क्वेश्चन रहा होगा और उसको सॉल्व करने के बाद में ऐसा कुछ आंसर आया होगा, ऐसा आप अभी मान लो। ठीक है, मानने में क्या जा रहा। तो जब ये आंसर था तो आपको बोला कि x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो 1 2 3 4 5 डैश 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 ये होते हैं नेचुरल नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, मालूम होना चाहिए, ये तो हम छोटी क्लास से बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये होता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, ये सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक चलते जाएगा। लेकिन इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो 0 1 2 3 4 डैश 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 -1 -2 -3 ऐसे डैश डैश डैश, मतलब इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक। ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो ये बात मालूम है ना। तो आपको अभी तो 3 मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं सारे रियल नंबर। बड़ी क्लास में जाएंगे तो रियल नंबर के बाद में भी और भी कुछ नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है उसको, वो बाद में देखेंगे हम। अभी केवल हम 10th क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी आपको इतने मालूम होना चाहिए। इसके बाद में रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए, इरेशनल नंबर। और फिर उसके बाद रियल नंबर क्या होते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, अभी हम 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या बोला है, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और -3 से बड़ा भी होना चाहिए, बड़ा या बराबर भी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा इसका, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अरे आपसे बोला है कि -3 से बड़ा होना चाहिए, -3 भी चलेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 ऐसा होना चाहिए ना। मैंने केवल इस कंडीशन को देखा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको बोला कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि ये नेचुरल नंबर है क्या, ये वाले नहीं है ना नेचुरल नंबर, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। एक्चुअल यहां पर क्या होता है, ये एंड वाली कंडीशन होती है। क्या होती है, एंड वाली कंडीशन होती है। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या होगा, तो सॉल्यूशन सेट होगा 1 2 3 4 5 और डैश 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 ऐसा, ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। अब देखिए इसी कंडीशन को मैं फिर से लिख रहा हूं, इसी कंडीशन को फिर से लिख रहा हूं और एक बार लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये तीन टाइप के कंडीशन बता रहा हूं मैं यहां पर। इस कंडीशन को ध्यान से समझना, ये सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। आपको बोला है कि x की जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए। हाँ ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताइए कि सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, देखना फिर से और एक बार। अरे -3 या -3 से ग्रेटर देन, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ग्रेटर देन, तो ऐसा चलते जाएगा कि नहीं। केवल इतने को देखा जाए तो ये सब आएगा। और एंड बोला है होल नंबर होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये होल नंबर है क्या, ये नहीं है ना होल नंबर। और जब होल नंबर नहीं तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो ये क्या बनेगा, आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब आई क्या बात समझ में। ये वाला है रिप्लेसमेंट सेट, ये है रिप्लेसमेंट सेट, ये है रिप्लेसमेंट सेट। ये है हमारा सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई क्या।
किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये सॉल्यूशन आया अपने पास, और साथ में आपको कंडीशन दी है, रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है ऐसा, तो दोनों को का ध्यान रखते हुए आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब और ज्यादा डिटेल में समझेंगे इसको, टेंशन मत लेना। कोई चीज अगर समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, आप इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है, और सब समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल लेंगे ना तब सारी चीजें समझ में आएगी, और मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। -3 या -3 से ग्रेटर देन, तो क्या क्या हो सकता है, -3, -2, -1, 0, 1, और यहां पर मैं ले रहा हूं इंटीजर्स। क्या ले रहा हूं, इंटीजर को आई से भी डिनोट किया जाता है या जेड से भी डिनोट किया जाता है। यहां पर आपको आई भी बोला जा सकता है या जेड भी बोला जा सकता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। बड़ी छोटी छोटी सी चीजें होती है लेकिन ये बातें मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ, 1, 2, 3, 4 और डेज डेज डेज। मुझे एक बात बताइए कि -3 से ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, मतलब -3 भी होना चाहिए क्योंकि इक्वल भी लगा है ना, और इससे बड़ा भी होना चाहिए। और एक से क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो क्या ये सारे इंटीजर्स है क्या, तो आप बोलोगे है, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स ये होते हैं, तो ये आपको अब हटाने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर आपको यहां पर इंटीजर बोला है। तो देखिए क्वेश्चन एक ही है, सिर्फ यहां पर नेचुरल नंबर बोला तो ये आंसर होगा, होल नंबर बोला तो ये आंसर होगा, इंटीजर्स बोला तो ये आंसर होगा। मैंने इसको क्यों नहीं बताया अभी, क्यों, क्योंकि ये आपसे कहा ही नहीं जाएगा। रेशनल नंबर और इरेशनल बोला ही नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कई सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। तो फिर आप इसको सेट में ऐसे नहीं दिखा पाओगे ना, फिर कैसे दिखा पाएंगे, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाया जाता है। वो बातें बाद में, अभी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अभी केवल हमें ये 3 चीजों पर कंसंट्रेट करना है। रियल नंबर, इसके लिए भी हम पढ़ेंगे, आगे आने वाला है, ठीक है ना, आगे आने वाला है, तो वहां पर उस बात को हम समझेंगे। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे। अब इस बात को जरा ध्यान से समझना है, बड़ा सिंपल सा काम है, सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वेशन एल्जेब्रिकली। अब सुनो, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन बातों को हम यहां से समझना चालू कर रहे हैं। जो मेन टारगेट है हमारा, भाई क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको यहां पर क्या बताया था, क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन का मैंने क्या यहां पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा था। अब ये सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक इन इक्वेशन है, 2x + 1 > 7, ऐसी इन इक्वेशन है। इन इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, अरे इन इक्वेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर इक्वल नहीं लगा है। इन इक्वेशन मतलब ये साइन है, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये, चारों में से कोई भी साइन रहेगा तो इन इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि इक्वल नहीं है ना ये, इसलिए इन इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब यहां पर रूल क्या बोला है, ऑन ट्रांसफरिंग अ टर्म फ्रॉम वन साइड टू इट्स अदर साइड। अरे एक साइड से अदर साइड में जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स चेंज्ड। वही तो पुराना रूल है, जो इक्वेशन में हम जो रूल पढ़ते थे वही पुराना रूल है, कोई भी नया रूल नहीं है यहां पर। मतलब नई बात नहीं सीखना आपको, अरे वो ये पुराना ही रूल है भाई। जैसे मान लिया जाए कि ये इक्वेशन होती मेरे पास में 2x + 1 = 7 होती। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप इस 1 को उधर ट्रांसफर कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते। 2x = क्या हो जाएगा, 7 - 1। कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा सकती है, या कोई भी टर्म राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा सकती है, लेकिन जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा। कौन चेंज होगा? साइन चेंज होगा। मैं इसको अभी 2 हटा देता हूं यहां पर। कौन चेंज होगा? साइन चेंज होगा।
आई क्या बात समझ में? तो सेम वही तो यहां पर भी काम है, x इज लेस देन, ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, तो x इज लेस देन 6। ये लो आंसर आ गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये है, आपको x की वैल्यू बताना था ना, ये पता चल गई कि x की वैल्यू 6 से लेस देन है। रूल समझ में आया? कोई भी टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा सकती है, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। और एक एग्जांपल ले ही लेते हैं हम, x माइनस 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मुझे x की वैल्यू निकालना है तो इधर मैं क्या केवल x को रहने देता हूं और -5 उस साइड जाएगा तो 4 तो पहले से लिखा है, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 9। आया क्या समझ में? सिंपल सा काम है। चलिए आगे बढ़ते हम। एग्जाम्पल आप लिखते हुए चलना है, पहला रूल लिखना और पहले रूल का ये एग्जाम्पल लिखना और इसका ये भी एग्जाम्पल लिखना, ठीक है ना? 2 एग्जाम्पल आपको लिखते हुए चलना है और प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के हर वैरायटी के क्वेश्चन कराने वाला हूं यहाँ पर। वो क्वेश्चन को समझते हुए और नोट करते हुए चलो और फिर अपनी बुक को अभी अलग कर दो। अभी मैच मत करना कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मेरी बुक में नहीं है, सर ऐसा तो नहीं है, सर वैसा तो नहीं है, मेरे बुक में तो वो वाला क्वेश्चन है, वो आपके इसमें नहीं है। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आपकी बुक से कोई भी क्वेश्चन उठा लो आप, सारे क्वेश्चन बनेंगे, गारंटी है। बस बातों को जरा ध्यान से समझते चलो और रूल को रिमाइंड करते हुए चलो, ठीक है? याद रखना है इसको। अब देखना रूल नंबर 2, if each term of in equation be multiplied or divided by the same positive numbers, the sign of inequalities in remain the same, that is p, if p is not equal to 0 होना चाहिए। नहीं आया समझ में? देखना बड़ा अच्छा रूल है ये। मान लिया जाए मेरे पास में ऐसा कुछ है, 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 8। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो मैं क्या करता हूं, ये यहां पर 2 है ना, अगर मैं बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं तो ये 2 खत्म हो जाएगा और x बचेगा ना यहां पर। हाँ, तो मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 8, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। रूल को ध्यान से समझना, सेम नंबर से आप डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि इधर 2 से किया और इधर 3 से किया, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि इधर केवल 2 से डिवाइड किया, इधर किसी से किया ही नहीं हमने। सेम नंबर में बोथ साइड से आप डिवाइड करेंगे, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या बोला? If each term of inequalities be multiplied or divided by the same positive number, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव नंबर से ही करना है आपको। The sign of inequalities remains the same, inequalities का जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। देखना, अरे मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसमें कोई चेंज आया क्या? नहीं आया, जैसा था वैसे ही हुआ ना। हाँ, ये इनइक्वलिटी का साइन अनचेंज्ड बोला है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 से 4 टाइम कैंसिल, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। ये इसका आंसर हो गया। x की वैल्यू आ गई ना, x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। हाँ आ गई। चलिए और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज हमारे पास में ऐसा कुछ क्वेश्चन है, x डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से 3 हटाना पड़ेगा ना। कैसे हटेगा? 3 का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 इंटू 3।
मैंने क्या किया, बोथ साइड 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो इधर क्या बचा, x इज लेस देन आर इक्वल टू 12। क्या बोलना चाह रहे हैं हम, अगर किसी पॉजिटिव नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन करते तो ये साइन चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसे ही रहेगा। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये साइन, डिवाइड करते हो तो ये साइन चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसे ही रहेगा। बस नंबर कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हो गई, ये दोनों रूल क्लियर हो गए। देखना फिर से और एक बार, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं यहां पर, इस बात को जरा ध्यान से समझना। मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये था 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 8। आप बोलोगे कि सर 2 से डिवाइड करने की क्या जरूरत है, ये जो 2 है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। कहने का मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये जो 2 है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, हम तो मैथ्स में पढ़े हैं नहीं ये सब। और 2 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। हाँ आंसर तो उतना ही आया, कोई अंतर हुआ क्या, नहीं। ओवरऑल आप बोथ साइड 2 का से डिवाइड करो चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मीनिंग तो एक ही है ना। तो इतनी माथापच्ची नहीं करेंगे अपन, ऐसा करेंगे। यहां पर देखिए x डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 था। 3 का मल्टीप्लिकेशन करना क्यों जरूरी है भाई, इस 3 का प्लस 3 है ना पॉजिटिव है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना। तो 4 इंटू 3 तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ये आंसर हो जाएगा। तो इतनी माथापच्ची थोड़ी करनी है हमें। ओवरऑल ये बात याद रखना है कि जब भी आप किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो या पॉजिटिव नंबर का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो इसमें इसके इनइक्वलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे कि वैसे रहेगा। अब देखिए, इन ईच टर्म ऑफ इन इक्वेशंस बी मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर्स, द साइन ऑफ इनइक्वलिटीज रिवर्स्ड, दैट इज इफ p इज नेगेटिव। p इज नेगेटिव मतलब किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे। ध्यान देना, रूल समझ में आया क्या, नहीं आया है ना, आया क्या, नहीं आया, देखना बड़ा सिंपल सा काम है। मान लिया जाए मेरे पास में एक क्वेश्चन है 2x या -3x इज लेस देन 9, ऐसा क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूं, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो यहां से -3 को हटाना पड़ेगा ना मुझे, तब तो x की वैल्यू आएगी। तो मैं क्या करता हूं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाय -3। क्या कर रहा हूं मैं, बोथ साइड -3 से डिवाइड कर देता हूं। तो -3x डिवाइडेड बाय -3 इज लेस देन 9 इज डिवाइडेड बाय -3, ऐसा। तो ये -3 से -3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x इज लेस देन 3 से 3 टाइम हो जाएगा ये कैंसिल, तो कितना बचेगा, -3, ऐसा। तो क्या ये सही है, तो गलत है। आई बात समझ में, ये सही है क्या, तो गड़बड़ हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है, हमें क्या बोला है कि जब भी नेगेटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड करो या नेगेटिव नंबर का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसकी इनइक्वलिटीज का साइन क्या होगा, चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा। कैसा, ये ऐसे मुंह का है ना, तो ऐसे मुंह का बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। आया क्या समझ में, जब भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवाइड करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बस ऐसा क्यों होगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। ऐसा क्यों होगा, देखना,
मुझे एक बात बताइए कि 7 जो है वो ग्रेटर देन है क्या 5 से? हाँ या ना बोलो। हाँ सही लिखा है ना, ट्रू है ना? हाँ ये ट्रू है। मैं बोथ साइड क्या करता हूं, -2 का मल्टीप्लेशन कर देता हूं। मल्टीप्लाइंग बाय -2, किसी भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लेशन कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 7 इज ग्रेटर देन -2 इंटू 5। बोथ साइड मैंने क्या किया, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लेशन कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, -14 इज ग्रेटर देन -10। क्या ये बात सही है क्या, ये बताइए आप। -14 -10 से बड़ा है क्या? नहीं है। अरे उल्टा हो गया ना, -10 बड़ा है ना -14 से, नेगेटिव लगा है ना, माइनस लगा होता तो ऐसे होता ही नहीं, जो छोटा दिखता हो बड़ा, बड़ा दिखता हो छोटा नेगेटिव में। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, उल्टा हो गया ना भाई। माइनस का मल्टीप्लेशन करने के बाद क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। यानी कि जब भी माइनस का मल्टीप्लेशन करोगे तो इस साइन का मुंह चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो गया। मतलब ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा, ऐसा रहेगा तो ऐसा, ऐसा रहेगा तो ऐसा। क्लियर? मतलब और एक एग्जांपल देखें, और एग्जांपल सुनिए, क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ करती है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि x इज लेस देन, इसका आंसर कितना आया था, पहले आंसर तो जरूरी है ना, आंसर जरूरी है। हमने इसको सॉल्व किया और ऐसा आंसर आया है ना। मेरा ये मानना है कि -3x इज लेस देन 9। मेरा ये मानना है कि माथा बच्ची करो ही मत, ये जो -3 है ना इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो x इज लेस देन 9 डिवाइडेड बाय -3, और 3 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो x इज लेस देन -3। आपको तो मालूम है ना कि मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन जब वही था तो आपका आंसर अलग क्यों आया, यहां पर अलग आया, यहां पर अलग आया। यहां पर बोल रहा कि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -3, और यहां पर बोल रहा कि x की वैल्यू इज लेस देन -3। उल्टा क्यों आया, हमने कहां पर मिस्टेक की है? तो बड़ा सिंपल सा काम है। अरे भैया नेगेटिव नंबर का आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बोथ साइड -3 से डिवाइड किया है, जो कि आपको पता ही नहीं चला कि मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया है। तो ओवरऑल जब आपने ये ऐसा किया तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। ये मिस्टेक थी हमारी यहां पर। समझ में आया क्या? कुल मिला के ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और बच्चा इसी में गड़बड़ करता है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं। सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है, बोथ साइड किसी नेगेटिव नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, या बोथ साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो इनके साइन चेंज हो गए। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। ये इनइक्वालिटीज चेंज होगी इसकी। और नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी इनइक्वालिटीज क्या होगी, चेंज होगी। मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ऐसा साइन है तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये रूल हमारे यहां पर एक रूल है, फोर्थ रूल। और फोर्थ रूल क्या बोलता है ये समझो आप। इफ बोथ दी साइड्स ऑफ अनइक्वालिटीज आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, then on taking their reciprocal the sign of inequalities reverse। बहुत बढ़िया रूल है। देखिए, x इज लेस देन 7 है या 1/7 है, या ऐसा मानिए आप 1/x इज लेस देन 2/3 है। आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1 इज लेस देन 3 डिवाइडेड बाय 2। आप ऐसा सोच रहे होगे कि बोथ साइड का रेसिप्रोकल कर देता हूं। हाँ रेसिप्रोकल कर सकते हो, लेकिन इस इक्वलिटीज का साइन क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा क्यों,
ऐसा क्यों? तो देखना 1 डिवाइडेड बाई एक्स था ना, 2 डिवाइडेड बाई 3। मैं क्या करता हूँ, एक्स को इधर कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। एक्स को मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो इसको इधर कर दिया और 3 को इधर कर दिया और 2 को नीचे कर दिया। आई ना बात समझ में? 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर नीचे गया, ये 3 इधर गया और 1 से ऊपर गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही होता है। तो देखिए हमारे पास में ऐसा आंसर आया कि नहीं, और यहाँ पर भी तो ऐसे आया, और दोनों एक जैसे तो लिखे, ये और ये तो एक जैसे लिखा ना। इधर भी क्या है, एक्स की ओर बड़ा मुंह है, यहाँ पर भी एक्स की ओर बड़ा मुंह है। तो जब ये ऐसा चेंज होगा तो इसका इक्वलिटी, इसका साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए जब भी रेसिप्रोकल किया जाता है तो इसका इनइक्वलिटीज का साइन चेंज हो जाता है। ये इनइक्वलिटीज क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है। अरे बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा काम है। एक बार बिल्कुल शॉर्ट में सारे रूल को एकदम बिल्कुल 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं हम। कोई भी इनइक्वलिटीज दी है, हाँ दी है, उस इनइक्वलिटीज में क्या करना है आपको? बोथ साइड किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बोथ साइड पॉजिटिव नंबर का, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ साइड किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो उसके इनइक्वलिटीज में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो साइन है ना उसका, ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा। किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो। लेकिन जब भी आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, या तो ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और अगर किसी इनइक्वलिटीज को इनवर्स रेसिप्रोकल किया जाए, पलटा दिया जाए, तो भी उसका साइन चेंज होगा। इनइक्वलिटीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। चेंज कब हो रहा है ये देख लो, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर और उसको रेसिप्रोकल करने पर चेंज हो रहा है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए अब इसके क्वेश्चन करना हम चालू करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना, बड़े इजी क्वेश्चन है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसके आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा। मतलब आपको क्या बोला है? फॉर, अच्छा एमसीक्यू से शुरू हुआ तो एमसीक्यू में अपने रूल बढ़िया रिवाइज हो गए। फॉर द रिप्लेसमेंट सेट, क्या रिप्लेसमेंट सेट, रिप्लेसमेंट सेट क्या गिवन है आपको? रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, रिप्लेसमेंट सेट गिवन है -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 और 8, ये गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन सेट? कौन इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा? कहने का मतलब याद रखना, जो रिप्लेसमेंट सेट होता ना, उसी में से एलिमेंट्स जो रह गए वो सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स बनते हैं। नहीं आई क्या बात समझ में? अभी देखना यहाँ पर क्या है, -8, -6, -8 भी है, -6 भी है, -4 भी है, +6 भी है, इसमें +6 भी है। -5 इसमें है क्या? नहीं है। जो सॉल्यूशन सेट है उसके सारे एलिमेंट्स रिप्लेसमेंट सेट में होना जरूरी है, ये वाले सेट में तो है क्या? इसमें नहीं है, तो ये वाला रिप्लेसमेंट सॉल्यूशन सेट नहीं हो सकता। अच्छा ये होगा क्या? -6, -2, 2, 0, 2, 4 सब 6 तो है ना इसमें, सारे हैं, हाँ ये है, ये सारे एलिमेंट्स इसमें है क्या? हाँ है। -2, 0, 4, 8 है क्या इसमें? हाँ है ना, तो ये हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, इसका फर्स्ट आंसर होगा ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हम। क्या होगा? क्या बोला है भाई इसमें? क्या बोला है? पहली बात तो यहाँ पर एक्स इज बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा हमें। क्या? ये एक्स इज बिलोंग्स टू आ रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सीखना है पहले तो, ठीक है। दी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर ए, आपको इन इक्वेशन दी है कितनी? 4, 2x - 5 इज लेस देन 2x + 28, इतना गिवन है। आपसे बोला है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन आपका हो सकता है। एक्स इज बिलोंग्स टू आर भी दिया है, मतलब
एक्स क्या है, रियल नंबर है। हाँ ठीक है, एक्स रियल नंबर है। ध्यान से समझना, एमसीक्यू है, फिर भी हम उसको पूरे फुल तरीके से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे रूल एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो खटाक से आप इसका आंसर निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला काम क्या है, इसका मैं मल्टीप्लेशन कर देता हूं। तो 8x और इसका इसमें मल्टीप्लेशन करेंगे तो -20 इज लेस देन 2x प्लस 28। इतनी बात समझ में आ गई क्या? सिंपल सी बात है कि इसका 4 का अंदर मल्टीप्लेशन कर दिया तो इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक समझो आप, टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो हीरो है ना, हीरो मेन लीडर कौन है इसका? एक्स वाली टर्म। कौन? एक्स वाली टर्म। देखना इनइक्वालिटीज है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है। जो वेरिएबल है ना वो या तो इधर रहना चाहिए या तो इधर रहना चाहिए, किधर भी कर दो आप। अगर इधर वेरिएबल रह गए तो सारे कांस्टेंट को उधर करो, और इधर अगर वेरिएबल रह गए तो सारे कांस्टेंट को इधर करो। बड़ा सिंपल सा काम है। अब देखना, सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाता है? वेरिएबल्स पर। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल। बड़ा कौन है? अरे ज्यादा बड़ा कौन है? ये क्या है? छोटा है। तो छोटा वेरिएबल बड़े की ओर आएगा। मतलब 8x, देखना 8x माइनस 2x। अरे 2x इधर पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो आपको पहला रूल था ना, इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। प्लस है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। और 28, अरे -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। ये बात याद रहे, ध्यान देना। हीरो कौन था? x। तो x जो बड़ा है उसके इधर छोटा वाला आएगा। अब ये वाला क्या है? लेफ्ट हैंड साइड किसका हो गया? वेरिएबल का घर हो गया, वेरिएबल वाला साइड हो गया। तो इधर से कांस्टेंट को उधर भगाना है, बस इतना सा काम है। नहीं आई बात समझ में? जिधर वेरिएबल रहेगा उधर कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा, कांस्टेंट को उधर भगाना है। इधर वेरिएबल है तो इधर कांस्टेंट रह गया, तो इधर वाला कांस्टेंट उधर भगा दिया, इसका वेरिएबल इधर आ गया। कितना हो गया? 6x इज लेस देन 28, और ये कितना हो गया? 48। आपको मालूम है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो नीचे जाता है। तो x इज लेस देन 48 डिवाइडेड बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ना, लेकिन पॉजिटिव नंबर का, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। x और ये 6 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8। x की वैल्यू 8 से लेस देन है, x की वैल्यू 8 से लेस देन है। और ऐसा आंसर कहाँ पर है? यहाँ पर। बाकी जगह ऐसा आंसर नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं हम। न भी आए तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि हम वही काम बार बार करेंगे ना, सब आ जाएगा। बस बने रहना आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बने रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दी सॉल्यूशन सेट फॉर दी इन इक्वेशन ए, मैं इधर लिख देता हूं इन इक्वेशन को। -2x + 7 इज लेस देन 3 और x इज बिलोंग्स टू r। x इज बिलोंग्स टू r मतलब x की जो वैल्यू है ना वो रियल नंबर है, इतनी बात है अभी यहाँ पर, है ना। रियल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, रियल नंबर है तो क्या किया जाए। तो -2x तो जैसे कि वैसे रहने दो, ये कांस्टेंट को इधर, वेरिएबल को इधर ही रहने दे रहा हूँ, कांस्टेंट को उधर भगा देता हूँ मैं। तो 3 - 7, तो -2x इज लेस देन -4। अरे 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो -4। आपको तो x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? x की। तो ये -2 को हटाना पड़ेगा ना यहाँ से। तो माइनस के हमारे पास क्या तरीके हैं? -2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, या इस -2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। -2 से या तो डिवाइड कर दो या -2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। और आपको मालूम है कि जब भी नेगेटिव से डिवाइड करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें नेगेटिव नंबर का, तो इसका साइन चेंज हो जाता। ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। आई बात समझ में?
नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या नेगेटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड करो, दोनों का मतलब एक ही है। माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 टाइम, तो x इज ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 2 होगी। है क्या कहीं पर? यहां पर तो लेस देन 2 बोला है, यहाँ x इज ग्रेटर देन 2 बोला है, तो x इज ग्रेटर देन 2 ये वाला हमारा आंसर होगा। यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आई बात? नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भैया ये अपना मुंह घुमा लेगा, बस ये बात याद रखना। या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो भी मुंह घुमा लेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? 9 माइनस 3x। देखना मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं इधर, है ना। 9 माइनस 3x इज लेस देन x माइनस 3। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बड़ा सिंपल सा काम है, इधर भी x है इधर भी x है, कौन किधर जाएगा? अच्छा याद रहे कि जो x वाली टर्म है ना वो हीरो है इसकी, ये सबसे प्रायोरिटी किसको देंगे? x वाले को देंगे, वेरिएबल को देंगे प्रायोरिटी। कौन बड़ा? a की a, तो आप बोलेंगे कि ये बड़ा। हाँ सही भी बात है, ये नेगेटिव है ना, माइनस 3x छोटा है भैया x से, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या बोलेगा? बड़ा बोलेगा छोटे तू मेरे इधर आ जा, तो चला भी जाएगा छोटा। और छोटा बड़े को बोलेगा कि तू मेरे इधर आ जा, तो आएगा क्या? नहीं आएगा, मना कर देगा, भैया मैं बड़ा हूं, मैं थोड़ी आऊंगा तेरे इधर, है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो छोटा है वो इधर चला जाएगा, तो x प्लस 3x। तो यहां पर क्या है? 9 और 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3। ऐसा हो गया। क्या हो गया? 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12 इज लेस देन, और x और 3x कितना हो गया? 4x। अब ये 4 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज लेस देन x, तो 4 3 जा, तो 3 इज लेस देन x, ये हो जाएगा। x की वैल्यू जो है वो क्या होगी? 3 से ग्रेटर देन। हाँ 3 से ग्रेटर देन कहाँ पर है? 3 से ग्रेटर देन ये फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू, अरे इसका मतलब एक ही है ना, x इज ग्रेटर देन 3 बोलो। अरे क्या बोल रहे हो आप? 1 से 3 से बड़ा है, यहां पर भी तो वही बोल रहे हैं 1 से 3 से बड़ा है, तो इधर उधर से आप कंफ्यूज मत होना, दोनों की मीनिंग तो एक ही है ना। अरे 1 से 3 से बड़ा है, यहां पर भी बोल रहा हूं मैं 1 से 3 से ग्रेटर देन है, ठीक है। हाँ तो ये फर्स्ट आंसर होगा, ये तो हो गई नहीं आंसर, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोला है इसमें? अब यहां पर मैं क्या क्वेश्चन पहले नोट कर लेता हूं। देखिए क्या बोला है? x 8 माइनस x इज ग्रेटर देन 0। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये बात हमें यहां पर देखना है। तो एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या बोला है? x की वैल्यू 0 के इक्वल। अरे x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है ना, तो मैं 0 के इक्वल रख के देखता हूं। x की वैल्यू 0 रख के देखना जरा। 0 8 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन 0। सही है क्या? फॉल्स है ना भाई, ये क्या फॉल्स है? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, ये तो फॉल्स हो गया। यहां पर क्या बोला? x की वैल्यू 8 के इक्वल है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 8 रख सकते क्या हम? 8 रख के देखता हूं मैं, तो 8 माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, और 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 0 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या है? फॉल्स है ना। कहने का मतलब ये भी आपको क्या है? गलत आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसमें भी x इक्वल टू 8 है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 8 से लेस देन होना चाहिए। आप देखना, 0 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू रखो आप x की, ये सेटिस्फाई करेगा, और 8 से लेस देन कोई भी वैल्यू रखो आप तो भी सेटिस्फाई करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, हमने क्या कर दिया? उसको रख के यहां पर देखा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है कि फॉल्स है? देखना यहां पर क्या लिखा हुआ है? x इज लेस देन माइनस वाई।
और यहां पर क्या लिखा है -x। आप मुझे एक बात बताइए कि बोथ साइड में अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देता, आपको मालूम है क्या? अरे बोथ साइड जब भी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है तो ये अपना मुंह घुमा लेता है भैया, ऐसा हो जाता है। तो -x इज ग्रेटर देन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते क्या आप? हाँ लिख सकते। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या होगा, ट्रू होगा। आई ना बात समझ में? ये क्या है, ट्रू है। चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर है -5 इज ग्रेटर देन 15। तो क्या एक से इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 हो सकता है क्या, ये देखना हमें। मुझे एक बात बताइए कि बोथ साइड आप -5 से डिवाइड करके देख लो, या -5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। तो 15 डिवाइडेड बाय -5, आपको मालूम है कि बोथ साइड नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, चाहे बोथ साइड आप इसका नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये साइन क्या हो जाता है, अपना मुंह घुमा लेता है भैया। और ये 5 से कितने टाइम, 3 टाइम कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू -3। जबकि यहां पर क्या बोला, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। तो ये फॉल्स हुआ कि ट्रू? तो ये फॉल्स है। ये क्या हुआ, फॉल्स है। अरे केवल यही तो रूल याद रखना है कि नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये मुंह घुमा लेगा, बस इतनी सी बात है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। क्या लिखा हुआ है, 2x इज लेस देन आर इक्वल टू -7। क्या किया, -4 से डिवाइड किया इनने। किससे, -4 से डिवाइड किया। अरे किया है ना, 2x डिवाइडेड बाय -4 इज लेस देन आर इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -4। अरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो ये अपना मुंह घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, बिल्कुल घुमाएगा, ऐसा कर देगा भैया। यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। जबकि लिखा है क्या, ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अब बताइए कि 7 इज ग्रेटर देन 5। हाँ बिल्कुल सही है, 7 इज ग्रेटर देन 5। ये रूल है, जो रूल है ना उसी का रिवीजन हो रहा है आपका, हर जगह रूल का ही रिवीजन चल रहा है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, इनको रेसिप्रोकल कर देते हो, तो इसका साइन चेंज हो जाता ना। हाँ, जब भी बोथ साइड अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो इसका साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता, इनइक्वालिटीज क्या हो जाती, चेंज हो जाती। ऐसी है तो अपना मुंह घुमा लेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ट्रू हुआ कि फॉल्स? तो ये ट्रू हो गया, ट्रू है ना, सेम ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। तो रूल्स आपके क्लियर रहना चाहिए, इसका एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और क्वेश्चन भी नोट करना है आपको और इसके सॉल्यूशन भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अपनी बुक उठाइए, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसकी गारंटी है भैया, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है ये बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। इफ ए इज लेस देन बी देन ए माइनस सी इज लेस देन बी माइनस सी। ट्रू है या फॉल्स है, बताओ जल्दी। हमने क्या किया, बोथ साइड सेम नंबर से क्या किया, सब्ट्रैक्शन किया। अरे सेम नंबर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। सेम नंबर को ऐड किया जाए बोथ साइड या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। चेंज कब होता है, जब डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब होता है चेंज। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अगला क्या दिया हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी, सेकेंड। तो ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस सी, सही है क्या।
कोई पॉजिटिव नंबर को, सेम नंबर को ऐड कर दिया है बोथ साइड, तो अपना साइन चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। और यहाँ किया भी नहीं है, मतलब ये क्या है? ट्रू है। हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। चलिए अगला देखते हैं हम। अगले में क्या बोला है? ए इज लेस देन बी, तो ए सी इज ग्रेटर देन क्या लिखा है? बी सी। ये ट्रू है क्या? अरे बोथ साइड अगर सेम नंबर का पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या साइन चेंज कर देगा क्या? अरे पॉजिटिव है ना, सी कैसा है? पॉजिटिव है यहां पर। अगर सी पॉजिटिव है तो ये अपना साइन चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। पॉजिटिव नंबर का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया जाए तो ये अपना मुंह चेंज नहीं करेगा, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगला ऐसा दिया हुआ है, क्या है? a डिवाइडेड बाय c इज लेस देन b डिवाइडेड बाय c। किसी पॉजिटिव नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो बोथ साइड, तो ये क्या अपना मुंह घुमा लेता क्या? नहीं घुमाता, तो फिर ये गलत लिखा है ना। और जैसे कि वैसे ही रहेगा। अगर पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड किया जाए तो अपना मुंह नहीं घुमाएगा, ये जैसे कि वैसे इनइक्वालिटीज क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगला, अगर मान लिया जाए a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस डी है, तो a प्लस डी इज ग्रेटर देन b प्लस सी। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ये पूछना चाह रहा है। देखिए ना, ये माइनस सी है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस सी हो गया। हाँ, ये सी क्या हो गया? इस साइड चला गया, तो माइनस है तो उधर जाके प्लस हो गया। और इधर माइनस डी है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस डी हो जाएगा। तो ये तो जैसे कि वैसे रहेगा, मतलब ये क्या है? ट्रू है। ऐसा तो हो ही सकता है, ट्रू है, कर सकते हो आप ऐसा, है ना। अगला, a इज लेस देन b एंड c इज ग्रेटर देन 0, देन क्या है? a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी। करेक्शन कर लेना यहां पर, ये देन के बाद कामा है ना। देन क्या है? a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी, ऐसा है। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या दिया है? a इज लेस देन, क्या है? a इज लेस देन b। क्या सेम नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे? इधर भी c को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और b में से इधर भी c को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये क्या अपना मुंह घुमा लेगा क्या? नहीं, ऐसे ही तो रहेगा। सेम c की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव है ना। अरे c की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव भी रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नंबर को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया या तो इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। वो तो बोल रहा कि ऐसा हो जाता है, होता है ऐसा नहीं, ऐसे ही तो रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या होगा? फॉल्स। ठीक, इतनी बात यहां पर क्लियर हो गई। मतलब ट्रू फॉल्स, ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि ट्रू और फॉल्स में क्या है आपके यहां पर जो रूल्स पढ़े थे हमने, वो रूल्स को क्या हुआ यहां पर रिवाइज किया हमने, ठीक है ना। तो ये अच्छे से आपको आना चाहिए। अभी तक हमने एमसीक्यू किए, ट्रू फॉल्स किए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब इसके बाद हम इसके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये। क्यों? क्योंकि जब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारे रूल आपके रिवाइज होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।